ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स उन लोगों की है। यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग का जनक भारतीय जनता पार्टी है। चूंकि हमारे दोनों उम्मीदवार पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम गठबंधन के लोग, पार्टी के लोग अपने उम्मीदवारों को देने के लिए बाध्य हैं। नहीं, भाजपा के बारे में बोल रहा हूँ। भाजपा के लोग कर रहे हैं, व्यवसाय ने भाजपा को खरीद लिया है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। हम लोग तो एकजुट हैं, हम लोग जीतेंगे यहाँ, हमारी सरकार है यहाँ। सब लोग हमारे दोनों गठबंधन के कैंडिडेट आश्वस्त हैं और सभी 56 के 56 विधायक इंटैक्ट। को डर है जिसके चलते वो होटल में बंधक बना के रखे हुए हैं। देश के 10 राज्यों के 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान होना है, लेकिन झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव से पहले ही यहाँ राजनीतिक तपिश बढ़ गई है और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। फिलहाल हमारी मौजूदगी रेलवे स्टेशन, रांची रेलवे स्टेशन के ठीक से जो मौजूद है चाणक्य बेनार होटल, वहाँ पर है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर मंत्री विधायकों की गाड़ियों का जमावड़ा है। तमाम जो गाड़ियाँ आ रही है एक एक करके, यहाँ पर सत्तारूढ़ गठबंधन दल के विधायक एक एक करके आ रहे हैं और अपनी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। हम कोशिश करेंगे सबसे बात करने की, क्या कुछ रणनीति बन रही है, क्यों ये आ रहे हैं, क्या उन्हें अपने उम्मीदवार को लेकर के संशय है कि उनके उम्मीदवार नहीं जीतेंगे या फिर क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे और जो समझेंगे कि कल का जो दिन है, क्योंकि झारखंड विधानसभा के लिए बहुत अहम होने वाला है। यहाँ पर विधायक 81 के 81 विधायक जाएंगे। एनडीए सत्तारूढ़ गठबंधन दल के सभी विधायक और अपने अपने प्रत्याशी को वोट करेंगे। आपको बता दें, हम उन लोगों से विधायकों से बात करने से पहले आपको बता दें कि झारखंड में 81 विधायक है, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन के खाते 56 है और जो वोट का आंकड़ा है वो 28, यानी कि किसी भी प्रत्याशी को जीत के लिए कम से कम 28 का आंकड़ा पार करना होगा। लेकिन जो पेच फंस रहा है वो दूसरी सीट पर, जिसमें परिमल नाथवानी जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जिन्हें एनडीए ने समर्थन दे रखा है, और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन दल के सहयोगी दल कांग्रेस के जो प्रत्याशी है प्रणव झा, वो है। यहीं पे पेच फंस रहा है क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन दल के नेताओं का कहना है कि इस बार क्रॉस वोटिंग हो सकती है। लिहाजा आप देखिए कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में पूरी रणनीति शिफ्ट हो चुकी है और विधायक मंत्री ये चाणक्य बेनार होटल है, वहाँ पर आ रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। तो चलिए हम विधायकों से ही बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी है। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आप लोग बीएनआर होटल में कल भी आए थे, आज भी आए थे, क्यों आए हैं? क्या आप लोगों को संशय है कि आपके जो विधायक है वो टूटेंगे? अरे मैडम, ये सवाल तो उनसे पूछिए ना जाके, जिन लोगों ने अपने विधायकों को बंधक बना लिया है, कैद करके रखा है, भयभीत हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अरे हमारे तो यहाँ नेता लोग हैं। यहाँ पर कोई एक भी विधायक का रूम है क्या जिस रूम में कोई विधायक रह रहा है? तो आप लोग अगर मीटिंग भी करे तो अपने कार्यालय में भी कर सकते थे ये। तो फिर अरे भाई, होटल में आने की अब क्या जरूरत? रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्यों शुरू हो रही है? ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स उन लोगों की है जिन लोगों को आप जैसे इतिहास का आप भी पढ़ते होंगे, इतिहास का जनक किसको कहते थे? हेरोडेटस। वैसे ही यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग का जनक भारतीय जनता पार्टी है। चूँकि इसने जाला बुना था और ये मकड़ी अपने जाले में फंस गई है, और फंस गई है तो अब इसके पास कोई हथकंडा नहीं बचा है। तो कभी आरएसएस पर हमला, कभी कुछ कभी कुछ। ये झूठा दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं। सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। तो चांदी की दीवार से लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे जो मतलब प्रत्याशी है जिनको वो समर्थन दे रहे हैं, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा वोट मिलेंगे, ओवरफ्लो वोटिंग होगी। तो आप लोग कितने आश्वस्त हैं अपने उम्मीदवार को लेकर? अरे यदि ऐसा ही था तो इनके पास क्या भाजपा के झारखंड में कोई एक भी ऐसा सपूत नहीं था जिसको भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने कार्यकर्ता को खड़ा कर पाती? क्यों इन्होंने जो है कि अपनी सीट को जो है छोड़ दिया? क्योंकि ये व्यापार करने के उद्देश्य से, खरीद फरोख्त के उद्देश्य से, जो मैंने कहा कि जनक हैं ये हॉर्स ट्रेडिंग के, उसी उद्देश्य से इन्होंने ये क्रय विक्रय का खेल खेला। लेकिन पाल जो है इनका वार उल्टा पड़ गया है। तो वो तो कह रहे हैं कि परिमल नाथवानी 2 टर्म तक राज्यसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व किए हैं। वे वैसे चेहरे हैं जिन्होंने उच्च सदन में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया, इसीलिए हम समर्थन दे रहे हैं।
तो क्यों नहीं उन्होंने भाजपा का और इसी प्रत्याशी, लिहाज से महागठबंधन के भी विधायक उन्हें दे नहीं तो सकते हैं। भाजपा का अधिकृत उम्मीदवार बना देते। समर्थित उम्मीदवार का क्या मतलब है? व्हाट इज द मैटर ऑफ समर्थित? समर्थित का कोई मतलब नहीं होता है। वो उम्मीदवार क्यों नहीं बना दिया बीजेपी का? बना देते। अच्छा, कितने आश्वस्त है आप लोग परिमल अरे अब नाथवानी क्या से? आश्वस्त है? आरजेडी के सभी माननीय विधायक आए, उन्होंने आपके मुंह में बोला, सबके सामने बोला। अभी हमारा कम्युनिस्ट का सब विधायक आया है, वो आपके मुंह में बोल रहा है। तो हम तो पूरा इंटैक्ट है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नमन विक्सल कोंगाड़ी जी हैं। सर, आप लोगों को बार बार क्यों आना पड़ रहा है चाणक्य बेनार होटल? क्या रणनीति बन रही है? क्या आप लोग अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर मतलब अब भी आश्वस्त हैं? हम इंडिया गठबंधन अपने दोनों उम्मीदवार की जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियां ना हो मतदान में, इसीलिए हमारे संगठन की तरफ से, हमारे गठबंधन के नेतृत्व की तरफ से लगातार हमें मॉक पोल की ट्रेनिंग दी जा रही है। और कल आज शाम में भी यहाँ भी हम लोगों ने बातें की और कल आज शाम में मुख्यमंत्री के यहाँ पे फिर से मीटिंग है, फिर मॉक पोल ट्रायल करना है। तो बार बार और- मॉक पोल क्यों? मतलब प्रशिक्षण क्या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या कि बार बार? समझ से आ रहा है, लेकिन भाजपा जिस तरह से चुनाव आयोग को या अन्य संस्थाओं को अपने हिसाब से चला रही है और वो प्रयास कर रही है कि मतदान को हम प्रभावित कराएं, इसीलिए हम पैटर्न हमेशा चेंज करते रहती है। इसीलिए हम अपने साथी सहयोगी या हम गठबंधन के लोग किसी प्रकार की कोई त्रुटियां ना हो, इसके लिए लगातार मॉक पोल कर रहे हैं ताकि हम में अभ्यस्त हो जाए उसके लेकर। और कल सुबह में भी हम एक साथ निकलेंगे और वहाँ एक साथ जाकर हम मतदान करेंगे, इसीलिए भी हम आज यहाँ एक साथ हैं। लेकिन एनडीए तो दावा करी कि हमारे जो समर्थित उम्मीदवार है उन्हें जरूरत से ज्यादा वोट मिलेंगे, तो वो ऐसा दावा फिर कैसे कर रही है? क्या आप लोगों में मतलब कि टूट NDA होने वाला है? एनडीए के पक्ष में भाजपा के पास 21 है और एक दो उनके सहयोगी हैं, 23-24 उनके पास नंबर है और एक राज्यसभा सांसद बनने के लिए कोई भी पार्टी को या गठबंधन को 28 विधायकों की आवश्यकता है, जो उनके पास नहीं है। इसके बावजूद भी लेकिन वो तो उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंट है कि नहीं हमारे जो प्रत्याशी है समर्थित परिमल नाथवानी वो जीतेंगे ही। अब यही तो उनका भरोसा लोकतंत्र के लिए सबसे घिनौना सोच और संकल्प है। 21 विधायक हैं और राज्यसभा सांसद का उम्मीद कर रहे हैं। यह उम्मीद आखिर किस आधार पर है? जरूर ये आप लोकतांत्रिक तरीके से वोट को कलेक्ट करेंगे अपने पक्ष में, यह सोच है उनका, जो एक लोकतंत्र के लिए बहुत घिनौना सोच है और घिनौना उम्मीद है। मतलब अपनी चूंकि हम इंडिया गठबंधन के लोग और चूंकि हमारे दोनों उम्मीदवार पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम गठबंधन के लोग, पार्टी के लोग अपने उम्मीदवारों को देने के लिए बाध्य हैं। हम व्हीप जारी है हमारे लिए, लेकिन इसलिए हमारे तरफ से किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है तो सदस्यता मेंबरशिप जाएगी, लेकिन यह बाध्यता भाजपा के साथ नहीं है, क्योंकि भाजपा डर से अपना उम्मीदवार अपने पार्टी के सिंबल पर, कमल छाप के सिंबल पर उम्मीदवार नहीं दे पाई, क्योंकि भाजपा के विधायक निर्दलीय उम्मीदवार
के हॉर्स ट्रेडिंग के शिकार हो चुके थे। भाजपा डर से चुप रही और बाद में देखा गया कि पूरा अस्तबल ही ट्रेडिंग का शिकार हो गई और आज वे उम्मीद कर रहे हैं कि हम 21 की संख्या में सीट जीते। आप सोच सकते हैं, कोई भी होशियार व्यक्ति, शिक्षित जागरूक आदमी जान सकता है कि 21 नंबर से लोकसभा राज्यसभा की सीटें नहीं जीती जा सकती हैं। फिर भी वे उम्मीद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वे आज भी अलोकतांत्रिक तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से वे इस सीट को जीतना चाहते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो इस हॉर्स ट्रेडिंग में हॉर्स कौन? निश्चित तौर से निर्दलीय उम्मीदवार को पार्टी का सिंबल और दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी समझने वाली भारतीय जनता पार्टी ही हुई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने निर्दलीय उम्मीदवार को के प्रस्तावक बने। भाजपा देख के तो दंग रह गई और डर से भाजपा को भी पूरा अस्तबल ट्रेडिंग का शिकार हो गई और मजबूरी में भाजपा को उस निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन कर रही है और यह उम्मीद कर रहे हैं कि 21 में हम जीत जाएंगे। कैसे हो पाएगा ये? कैसे होगा? जनता पूछ रही है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं। 21 सीट के बल पर भाजपा कैसे लोक राज्यसभा सीट जीत पाएगी, ये जनता पूछ रही है। और इस देश की लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले जनता जानना चाह रही है कि 21 सीट भाजपा के पास है और कैसे वह 28 नंबर लाकर अपना निर्दलीय उम्मीदवार को जिताएगी और उस जिस निर्दलीय उम्मीदवार के ट्रेडिंग का शिकार पूरा अस्तबल के साथ भाजपा हो गई है। यह जनता पूछती है और आपके माध्यम से हम भी पूछते हैं। आप लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं एक बार फिर से, क्या आप लोगों को डर है कि आपके विधायक टूट जाएंगे, जैसा एनडीए वाले कर रहे हैं कि इस बार हम लोगों के उम्मीदवार को? मीटिंग के लिए मैडम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम रहने के लिए नहीं है। हमारी मीटिंग चल रही है। हम बीजेपी के थड़ा थोड़ी हॉर्स ट्रेडिंग करते करते स्टेबल में, रेडिसन ब्लू के स्टेबल में सब विधायकों को पिछले 2 दिन से रखे हुए हैं। हम तो रेगुलर बेसिस में मीटिंग कर रहे हैं। प्रसाद यादव जी हर हमेशा गठबंधन के पक्षधर रहे हैं और गठबंधन के साथ रहे हैं और मजबूती से रहे हैं। तो इस बार भी हम लोग मजबूती से हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार जब भी कहीं मीटिंग हुआ, कभी बुलाहट हुआ, चाहे हमारे सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी का या कांग्रेस का, कहीं भी जिस तरह से हो रहा है, तो हम लोग एकजुट होकर के गठबंधन को जिताने के लिए पूरी ताकत में हैं। सर, यहाँ पे आप लोग एकजुट हुए थे एक बार फिर से, क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है? बता तो दिए, सब लोग हमारे दोनों गठबंधन के कैंडिडेट आश्वस्त हैं और सभी 56 के 56 विधायक इंटैक्ट। लेकिन एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि इस बार ओवरफ्लो वोट जाएगा, ज्यादा जो भी उनको डर है, जिसके चलते वो होटल में बंधक बना के रखे हुए हैं। विधायक की बोली क्या व्यवसाय लगाएगा क्या? ये कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बता दे रहे हैं। रहना है चले गए होटल में, अरे क्या दिखाना चाह रहे हो? मजाक बना रहे हो क्या? आप लोग एकजुट है तो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कहाँ? नहीं, भाजपा के बारे में बोल रहा हूँ। भाजपा के लोग कर रहे हैं। व्यवसाय ने भाजपा को खरीद लिया है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। हम लोग तो एकजुट है, हम लोग जीतेंगे यहाँ। हमारी सरकार है यहाँ और देख लीजिएगा। हम लोग कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हम लोग 2 उम्मीदवार हमारा लड़ रहा है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक कांग्रेस। हम लोग जीतेंगे, लेकिन हमें बहुत हमें ख़राब लगा है कि भाजपा जिस तरह से राजनीति कर रही है। आपके पास जब कैंडिडेट नहीं था तो आप बैठ जाते घर में, जाके होटल में घुसा हुआ है। बताइए, मोबाइल में लगा रहा हूँ, लगता नहीं मोबाइल उनका। हमारे भाजपा के जो साथी हैं हमसे काम लेने के लिए चले आते हैं मेरे पास। आज मैं बात करना चाहता हूँ, आप कैसे हैं, क्या हैं? मोबाइल बंद कर दी, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा भाई? भाजपा में भी आपके मित्र हैं भाई देखिए, हम लोग तो मित्र हैं ही ना। हम तो सबका काम करते हैं। मैं भाजपा का भी काम करता हूँ। विधायक भाजपा कई फ़ोन आते हैं कि मेरे मरीज को देख लीजिए, एम्बुलेंस दीजिए, इलाज कराइए। सबका इलाज मैं कराता हूँ। और आज जब मुझे ज़रूरत पड़ी है, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है कि नहीं है आप? मोबाइल बंद कर दिया इन लोगों ने। देखिए, सरयू राय जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। वो हमारे गार्जियन के स्वरूप है और मैं उनसे एज ए जूनियर हूँ, मैं उनको सलाह दूंगा कि अभी अच्छी वाणी बोलिए,
दिग्भ्रमित मत कीजिए। अगर आपकी बात पे विश्वास करते हैं तो विश्वास के लायक बात कीजिए आप। बंधुदा क्या बोले नहीं बोले उनसे आप पूछिए। अब वो क्या बोले तो मैं उनको जवाब कैसे दे सकता हूँ। नहीं संपर्क में है बीजेपी से? देखिए संपर्क में रहता तो मोबाइल ऑन रखता ना। अब जब मोबाइल ही बंद कर दिया उन लोगों ने। हम प्रत्येक विधायक से बात करना चाह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, आप ठीक है कि नहीं है। होनी चाहिए बिल्कुल। हेल्थ चेकअप अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं जाऊँगा, मैं बाई फोर्सली मैं जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ अगर मैं देख रहा हूँ अगर 1-2 घंटे तक उनका मोबाइल नहीं खुलता है तो मैं बाई फोर्सली जाऊँगा रेडिसन, क्योंकि उनकी जान माल की रक्षा करने की जवाबदेही मेरी है। वो स्वस्थ रहें ये मैं चाहता हूँ। आप तो ऐसा तो प्रश्न हमसे क्यों पूछ रहे हैं, फिर अभी उसको माइलेज मिल जाएगा बीजेपी को। देखिए मैं कार्यालय जो होता है पार्टी कार्यालय तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी अगर सही में अगर कोई घटना घटी है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए और हमारी सरकार में तो ये कतई नहीं हो सकता। मैं साफ साफ बोलता हूँ, हम लोग देख रहे हैं अगर किसी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ, हमें आशंका कि भाजपा के लोग खुद तो नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए आज कितना पीसफुल माहौल है यहाँ। भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो बेवजह मुद्दा को क्रिएट तो नहीं किया जा रहा है। ये भी मैं जांच करूंगा। धन्यवाद। तो आपने सुना सत्तारूढ़ गठबंधन दल के जो विधायक उन्होंने क्या कुछ कहा। वे आश्वस्त है अपने दोनों ही उम्मीदवार को लेकर के कि उनके दोनों ही उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन पेंच जो है दूसरी सीट पर फंस रहा है। नतीजन सभी जो एनडीए खेमे की बात करें या फिर सत्तारूढ़ गठबंधन दल के नेताओं की बात करें, वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में शिफ्ट हो गए, क्योंकि अभी भी फिलहाल सत्तारूढ़ गठबंधन दल के तमाम, कांग्रेस की बात करें, माले की बात करें, राजद की बात करें, वो होटल बीएनआर में ही ठहरे हुए हैं। रणनीति बन रही है अभी भी। और जैसा कि विधायकों ने कहा कि हमें अभी भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि मॉक पोल कैसे होता है, जब सुबह कल 9 बजे से वोटिंग होगी तो वो वोट कैसे करेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा जब कल वोटिंग होगी, जब सारे विधायक विधानसभा पहुंचकर वोट डालेंगे, क्योंकि दूसरी सीट पर पेच फंस रहा है। एक सीट तो जेएमएम के जो प्रत्याशी है बैजनाथ राम, वो सीट तो तय है कि जेएमएम कोटे के उम्मीदवार की जीत होगी, लेकिन दूसरी सीट जो पेच फंसा हुआ है निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के वर्सेस प्रणव झा जो कांग्रेस की प्रत्याशी है। और देखना यही होगा कि कौन बाजी मारता है। और जो भी अपडेट आएगा इस पूरे घटनाक्रम के बीच, जो नया अपडेट आएगा, क्या कुछ घटनाक्रम के बीच क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। आप देख रहे थे अर्नाव, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,